तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 4 का और चैप्टर का नाम है द वाइल्ड फ्लावर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द वाइल्ड फ्लावर। वंस देयर वाज ए स्मॉल किंगडम कॉल्ड ईशांतपुरी ईशांतिपुर। एक बार की बात है, एक छोटा सा साम्राज्य रहता है जिसका नाम है ईशांतिपुरी। इट्स पीपल वर रूल्ड बाय अ वाइज एंड ब्रेव किंग। और वहाँ के जो पीपल थे वो एक वाइज और ब्रेव किंग के द्वारा रूल किए जाते थे जिसका नाम था सोमपाल। देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन राइट इन द मिडिल ऑफ द किंगडम। उस किंगडम के राइट साइड के में एक मिडिल में ठीक बीच भाग में एक बहुत सुंदर एक गार्डन था। इट वॉज डॉटेड विथ लश ग्रीन ट्रीज bearing delicious fruits and beautiful flowers of every imaginable color। वो जो गार्डन था वो किससे भरा हुआ था? एक तो हरी हरी एकदम हरी भरी ग्रीन ट्रीज से, जो कि एक डिलीशियस फ्रूट यानी स्वादिष्ट और एक अच्छे फ्रूट्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो कि तरह तरह के इमेजिनेबल कलर्स, उससे एकदम गार्डन क्या हुआ था? भरा हुआ था। देयर वाज अ कस्टम। वहाँ पे एक उसका एक रिवाज था। एवरी ईयर वन ऑन द फर्स्ट फुल मून नाइट आफ्टर द न्यू ईयर द पीपल ऑफ ईशांतिपुरी वर्शिप दियर डाइटी गॉडेस ईशांति। वहाँ पे एक कस्टम क्या था कि हर साल फर्स्ट फुल मून को के रात के बाद यानी कि पूर्णिमा के बाद हर साल न्यू ईयर में ईशांतिपुरी के लोग वहाँ पे पूजा करते थे अपने देवी गॉडेस ईशांति की। On that occasion, the king would visit the garden and select the most beautiful flower। और जो इस ओकेजन पे, इस अवसर पे राजा वो गार्डन का विजिट करते थे, गार्डन में घूमने जाते थे और वहाँ पे सबसे उस गार्डन का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जो फ्लावर है उसको क्या करते थे? वो सेलेक्ट करते थे, चुनते थे। दिस फ्लावर वॉज देन ऑफर टू गॉडेस ईशांति। फिर उस फ्लावर को देवी ईशांति के ऊपर चढ़ाया जाता था। ठीक है ना। ऑफर का मतलब चढ़ावा करना, ऑफर्ड फ्लावर्स मतलब फूल चढ़ाना, ऑफर स्वीट्स स्वीट्स चढ़ाना। तो ऑफर का मीनिंग यहाँ पे है। फॉर द लास्ट 11 ईयर्स द रोज प्लांट हैड बीन चोजन हुज फ्लावर वाज ऑफर्ड टू द डाइटी। पिछले 11 सालों से रोज प्लांट को वो राजा के द्वारा चुना जाता था और उसी को देवी पे चढ़ाया जाता था। बिकॉज ऑफ दिस द रोज हैड बिकम एरोगेंट। अब इसी कारण से ये क्या हो गया था? रोज ये एरोगेंट हो गया था, अहंकारी बन गया था कि हाँ हमको 11 साल से मुझे ही चढ़ाया जा रहा है कि कोई दूसरा फूल, कोई दूसरा फ्लावर नहीं है इस गार्डन में। इट वुड स्टैंड विथ इट्स हेड हेल्ड हाई इन द एयर। अब क्योंकि इसको एक घमंड हो गया था तो इसलिए ये अपना सर एकदम एयर में हाई करके रखता था कि हाँ मतलब एरोगेंसी वाली जो भाव है वैसे करके वो रहता था। इट वुड लुक डाउन अपॉन द अदर फ्लावर्स। ये अपने से ये दूसरे फ्लावर्स को एकदम छोटा समझता था। लुक डाउन मतलब कि तुच्छ समझना, छोटा समझना, तो वही समझने लगा था क्योंकि ये तो एरोगेंट हो गया था। इट वुड नेवर अलाउ बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज टू रेस्ट ऑन इट्स पेटल। और ये जो अपने ये कभी भी अपने पंखुड़ी पे, पेटल्स में जो फूल का जो पंखुड़ी होता है उसको पेटल्स बोलते हैं, तो अपने पेटल्स पे ये किसी भी बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाई को बैठने का अलाउ नहीं किया था। हे यू डोंट नो यू डोंट नो हु आई एम। हे तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? तुम मुझे जानते नहीं। आई एम द रोज, द किंग ऑफ फ्लावर्स। मैं रोज हूँ, इस सारे फ्लावर का मैं किंग हूँ। फॉर द लास्ट 11 ईयर्स आई हैव बीन सेलेक्टेड एज द ऑफरिंग टू गॉडेस ईशांति। पिछले 11 साल से मुझे ही सेलेक्ट किया जा रहा है गॉडेस ईशांति पे चढ़ावे के लिए। हाउ डेयर यू कम एंड पुट योर डर्टी लेग्स एंड फिल्थी बिग्स ऑन माई लवली फ्लावर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और अपने इस डर्टी लेग्स को और ये जो गंदी अपनी चोंच है मेरे ऊपर रखने की। गेट लॉस्ट, भाग जाओ यहाँ से। द रोज वुड साउट वेन एवर अ बी और बटरफ्लाई और बर्ड केम टू इट। जब भी कोई बी और बटरफ्लाई आते थे इसके पास तो ऐसे ही चिल्ला कर वो रोज़ चिल्लाता था।
Therefore, birds, bees, and butterflies and all other little creatures of the garden started avoiding the rose. इसलिए बर्ड्स बी और बटरफ्लाई ये सारे क्या करते थे, और जितने सारे छोटे जीव जंतु थे वो सब उस गार्डन में इस रोज को क्या किए, अवॉइड करना शुरू कर दिए। नहीं, यानी कि वो उसके एरोगेंसी भाव के चलते सब लोग उसको अवॉइड करने लगे। जस्ट बिहाइंड द स्पॉट वेयर द रोज स्टूड वॉज अ रॉक। जहाँ पे रोज था, जहाँ जिस जगह पे रोज था उसी जगह उसके पीछे, ठीक उसके पीछे क्या था, एक बहुत बड़ा चट्टान था, रॉक था। इट हैड ए क्रैक इन इट्स मिडिल, और इसके बीच में क्या था, एक क्रैक था, यानी एक दरार था इसमें। फ्रॉम दिस क्रैक हैड ग्रोन अ प्लांट विथ डार्क ग्रीन हार्ट शेप्ड लीव्स एंड ब्राइट। और इसी दरार से एक प्लांट क्या हुआ, ग्रो हुआ, जो कि डार्क ग्रीन, हर्ट डार्क ग्रीन था और शेप में कैसा था, हर्ट के शेप में था। बिल्कुल ब्राइट येलो फ्लावर वो दिखता था, मतलब कि चमकीला और पीला फ्लावर एकदम वो था। Hardly anyone bothered to even glance at this plant since it had no name of pedigree. अब हार्डली कोई ऐसा जो ऐसा नहीं कोई ऐसा कोई नहीं था जो कि तंग हो जाता था, वो उसको बिना देखे रह भी नहीं पाता था। और क्योंकि hardly anyone bothered to even glance at this plant since it had no name of pedigree. मतलब कह रहा है कि शायद ही कोई ऐसा था कि जो इस पे तंग हो जाता था, क्योंकि इस पे एक नज़र तो इस प्लांट पे पड़ ही जाता था। क्योंकि इस प्लांट का कोई नाम नहीं था, इसका पेडिग्री मतलब कि कोई इसका नस्ल, कोई वंश, इसका कोई नाम नहीं दिया गया था। द फ्यू हु डिड कॉल इट द वाइल्ड, कुछ लोग थे जो इसको क्या बोलते थे, इट इज़ वाइल्ड। ये मतलब ये वाइल्ड है। वाइल्ड किसको बोलते हैं, जो जंगल के जो भी होते हैं, जंगली होते हैं, उसको वाइल्ड बोलते हैं। हाउएवर द वाइल्ड वाज द फेवरेट ऑफ द बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाई। फिर भी क्या था, ये वाइल्ड जो क्या था, ये सारे बर्ड्स बीज और बटरफ्लाई के क्या था, फेवरेट था, ये चहेते बन चुका था। द वाइल्ड लव्ड हैविंग बर्ड्स ट्विटरिंग ऑन इट्स slender branches, butterflies fleeting from one petal to the another, and bees drinking nectar from its flower. ये वाइल्ड लव जो द वाइल्ड लव्ड हैविंग वर्ड्स ट्विटरिंग, ये जो वाइल्ड जो है ना, ये वाइल्ड जो फ्लावर जो था, ये सबके छेते था, सबसे सबके छेते था। इसलिए जितने सारे बर्ड थे इस पे आकर वे ट्विटरिंग करते थे, यानी चहचहाते थे इसके स्लेंडर ब्रांच। स्लेंडर बच्चा मतलब इसके दुबले पतले जो ब्रांच थे उस पे आके बैठ के और चहचहाते थे। बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम, और ये बटरफ्लाई जो क्या करता था, वो मूव करता था। फ्लीटिंग मतलब मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम वन पेटल टू द अदर, एक पेटल से दूसरे जगह क्या करते थे, वो मूव करते थे। एंड बीज ड्रिंकिंग नेक्टार फ्रॉम इट्स फ्लावर, और बी क्या करते थे, इसके इस फ्लावर के नेक्टार को क्या करते थे, वो ड्रिंक करते थे। आई एम नॉट ब्लेस्ड लाइक द रोज, मैं रोज की तरह तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। आई एम वाइल्ड दैट नो वन हैज़ एनी यूज फॉर, नहीं मैं, क्योंकि मैं वाइल्ड हूँ इसलिए मैं किसी के काम का नहीं हूँ। आई एम हैप्पी टू बी सम यूज ऑफ दिस लवली क्रिएचर, बट लेकिन उसको ये रहता है कि हाँ चलो कि मेरे कोई चाहते नहीं है, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि कुछ ऐसी क्रिएचर है जिसका मैं प्यारा हूँ, जो मुझे यूज़ में लाते हैं। वो किसकी बात कर रहा था, तो इस बर्ड्स की जो कि ट्विटरिंग करते थे, नहीं, और इस बटरफ्लाई को जो फ्लीटिंग करते थे वन पेटल से दूसरे पेटल पे, और इस बीज के जो कि उसके नेक्टार को ड्रिंक करते थे। ठीक है ना, आगे है, इट इज़ द ओनली वे टू फील दैट माई लाइफ इज़ वर्थ समथिंग एट लीस्ट। नहीं, इसको अब इनको लगता था कि मेरा लाइफ ऐसे ही वर्थ बेकार ही जाता, बट समथिंग एट लीस्ट, थोड़ा तो कुछ मतलब इन लोगों के वजह से कुछ तो था कि नहीं, चलो कि ठीक है। द वाइल्ड वुड सी टू इट्स गेस्ट वार्मली, वाइल्ड जो है ना, एक कि अपने गेस्ट को बिल्कुल वार्मली, नहीं बहुत ही गर्मजोशी से क्या करता था, उसका एक तरह से उसके साथ बात करता था, नहीं, और अपने ऊपर क्या करता था, वो उसको रहने देता था, या तो उसको जो भी करना। इफ़ यू लुक केयरफुली द वाइल्ड फ्लावर वर रियली वेरी प्रिटी, अगर उसको ध्यान से तुम देखो तो वाइल्ड फ्लावर्स बहुत ही रियली, वाकई में बहुत ही वो प्रिटी था। इच येलो पेटल्स वाज स्मूथ थिन ब्राइट एंड शाइनिंग, और इसका जो पेटल जो था ना बहुत ही स्मूथ था, नहीं
स्मूथ मतलब चिकना और पतला, ब्राइट ब्राइट था और शाइनिंग था, नहीं चमकीला था। एंड ऑलमोस्ट द डेलिकेट एज द ड्रॉप ऑफ द मॉर्निंग ड्यू, और इसका जो और ऑलमोस्ट क्या था, ये जो था ना बिल्कुल जो मॉर्निंग का जो ड्यू होता ओस जो होता उसकी तरह एकदम क्या था, कोमल था। एट द बेस ऑफ ईच पेटल वाज ए बॉर्डर, इसके बेस में जो था ना, इसके नीचे जिसका आधार होता है उस वो क्या था, उसका जो बॉर्डर था वो ब्राइट क्रिम्सन इन द कलर, वो ब्राइट कलर यानी कि लाल, गहरा लाल रंग का क्या था वहाँ पे उसका बॉर्डर था। एंड राइट इन द मिडिल ऑफ ईच पेटल वाज पैटर्न इन ब्लू, और उसका जो मिडिल जो जिसको राइट साइड का जो मिडिल वाला जो पार्ट था उसका जितना सारा पेटल्स था वो एक उसका पैटर्न क्या था, ब्लू में था, और शेप्ड लाइक अ डायमंड, और डायमंड का वो शेप था। द वाइल्ड फ्लावर वर ट्रूली एक्सक्यूजाइट, नहीं वो जो उसका जो वाइल्ड फ्लावर जो था ना वो बिल्कुल क्या था, वो बिल्कुल उत्तम किस्म का था, एक तरह बोल सकते हैं बहुत अच्छा था। बट नो वन ever bothered टू अप्रिसिएट इट्स ब्यूटी, लेकिन कोई भी नहीं था किसके मतलब इसके ब्यूटी को अप्रिसिएट इसको कर पाता था, नहीं होने से मतलब कोई भी बॉदर हो पाता था। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द लिटिल क्रिएचर ऑफ द गार्डन, मतलब कि मतलब ज़्यादा लोग इसको नहीं इसका सराहना नहीं करते थे इसके ब्यूटी का, लेकिन कुछ था लिटिल क्रिएचर इस गार्डन का जो कि इसकी सराहना करता था, क्योंकि उसको वो अपना हैबिटेट देता था वो। दिस ईयर ऑफ द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल, इस साल का जो ओकेजन जब फेस्टिवल उस फेस्टिवल का जब अवसर आया, एज यूजुअल किंग शोमपाल वेंट टू द गार्डन विथ हिज रॉयल मिनिस्टर टू टेक एट द फ्लावर्स एंड सेलेक्ट द वन फॉर ऑफरिंग टू द डाइटी। अब किंग सोमपाल क्या हर साल की भांति इस साल भी क्या किए, वो अपने रॉयल मिनिस्टर के साथ वो गए फ्लावर्स लेने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए जो बेस्ट होगा उसको अपने ईश्वर पे, देवी पे चढ़ाने के लिए। द गार्डन लुक्ड स्पेक्टेकुलर विथ लिलीज, डैजी, क्रिंसैथेमस, डलहिलियाज डहलियाज, पैंसीज एंड ऑफ कोर्स द रोज। गार्डन बिल्कुल देखने में एकदम बिल्कुल शानदार लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फूल थे, लिलीज थे, डेजी थे, क्रिंसैंथेमस थे, डहलियास थे, पैंसीज थे, और ऑफ कोर्स वहाँ रोज भी थे। द हेड गार्डनर लेड द किंग टू द रोज, जो हेड जो गार्डनर थे उसके वहाँ पे उसको ले गया। हर साल की भांति अब गार्डनर जो था उसको पता था कि हाँ किंग हर साल तो रोज को ही ले जाते हैं, इसलिए गार्डनर क्या किया, राजा को रोज की तरफ ही वो ले गया। योर फेवरेट प्लांट सर, सेड द गार्डनर ने कहा सर आपका एक फेवरेट प्लांट है, कि एज यूजुअल दिस ईयर द रोज आर स्टिल मोर ब्यूटीफुल एंड लार्जर, इस साल भी रोज क्या था, बहुत ही सुंदर और बड़ा सा लार्जर दिख रहा था। नो डाउट द फ्लावर्स ऑन द रोज वेव्ड इन द विंड इन ऑल दियर ग्लोरी, इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि फ्लावर जो था, फ्लावर ऑन द रोज वेव्ड, नहीं जो भी फ्लावर था वहाँ पे जो उसमें जो रोज था उस समय अपने बिल्कुल पूरे ग्लोरी इतना यश के साथ क्या कर रहा था, वो अपने हवा में वेव कर रहा था। द किंग स्माइल्ड एंड लुक्ड अराउंड, राजा ने स्माइल किया और अपने चारों तरफ देखा। हिज आई वॉज कॉट बाई ए स्प्लैश ऑफ येलो, अब उनका जो आँख जो है वो एक स्प्लैश किया, टकराया किससे, एक येलो कलर के येलो कलर का जो था वहाँ पे उससे टकराया, येलो कलर से। ही लुक्ड टू द वाइल्ड एंड आस्क्ड व्हाट प्लांट इज दैट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वाइल्ड फ्लावर को उन्होंने देखा और पूछा व्हाट प्लांट इज दैट, ये किस चीज़ का प्लांट है। द गार्डनर लुक्ड इन द डायरेक्शन वेयर द किंग हैड पॉइंटेड, गार्डनर भी उस तरफ देखा जिस तरफ राजा ने पॉइंटेड किया था, जिस डायरेक्शन में उन्होंने राजा देख रहे थे। ओह दैट सर, दैट इज़ अ वाइल्ड प्लांट, ओ सर एक वाइल्ड प्लांट है, एक जंगली है प्लांट है। इट ग्रो जस्ट लाइक दैट, नहीं ये भी उसी तरह क्या होता है, एक ग्रो होता है। इट हैज़ नो नेम सो वी कॉल इट द वाइल्ड, इसका कोई नाम नहीं है इसलिए हम लोग इसको वाइल्ड कहते हैं। द गार्डनर इन्फॉर्म्ड, गार्डनर ने सूचित किया, सूचना दिया।
और मिनिस्टर रेस्पेक्टफुली सेड, ये मिनिस्टर ने रेस्पेक्टफुली कहा, आदर के साथ कहा, सर नाउ इज द टाइम टू सेलेक्ट ए फ्लावर फॉर ऑफरिंग टू द डाइटी। सर अब समय है कि हम लोग क्या करें, उस फ्लावर को सेलेक्ट करें जो डाइटी पे चढ़ाया जाएगा। माई चॉइस इज दैट वाइल्ड फ्लावर, द वाइल्ड सीड द किंग। मेरा चॉइस है उस वाइल्ड फ्लावर जो दिख रहा है, वो मेरा चॉइस है। All eyes opened wide because the king had chosen a wild flower in presence to all types of beautiful flowers. अब जितने उस जगह जितने सारे वहाँ पे थे उनके रॉयल मिनिस्टर लोग, सबकी आंखें खुली रह गई, नहीं क्योंकि राजा ने उस वाइल्ड फ्लावर को चूज कर लिया था, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होने के बावजूद। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच वॉज द रोज। अब जितने सारे ब्यूटी फ्लावर तो थे, बात ये थी कि वो रोज के रहते हुए उस फ्लावर को चुन लिए, इसलिए सारे रॉयल मिनिस्टर की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये राजा ने क्या कर दिए। आई कैन अंडरस्टैंड द वंडरमेंट इन योर आइज। मैं समझ सकता हूँ आप लोग आश्चर्यता की मैं भाव में समझ सकता हूँ आप लोग क्यों ऐसा हो रहा है, सेड किंग सोमपाल, सोमपाल ने कहा। बट लेट मी टेल यू स्टोरी, लेकिन मुझे एक आपको कहानी मुझे कहनी है। सम ऑफ यू हु आर ओल्डर माइट बी फैमिलियर विद इट। मुझे पता है कि सब कुछ लोग इसमें से क्या है कि हमसे बड़े हैं और उसको उससे परिचित भी होंगे। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए यंग ऑर्फिन बॉय। ये कहानी है एक यंग ऑर्फिन बॉय का, एक अनाथ बच्चे का। द ऑर्फन बॉय वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस। एक ऑर्फन बॉय था, एक अनाथ बच्चा था, वो बहुत ही क्या था, कठिन परिश्रम करता था और बहुत ही एम्बिशियस था, यानी महत्वाकांक्षी था। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी का मतलब ये हुआ कि कोई भी अपना काम करने के जिद में वो खड़े रहना, वैसे उसको बोलते हैं एम्बिशियस। ही वांटेड टू अचीव समथिंग इन लाइफ। वो चाहता था ना अपने लाइफ में कुछ अचीव करना, कुछ पाना चाहता था। ही वांटेड टू स्टडी एंड लर्न न्यू स्किल। वो चाहता था वो पढ़ाई करना चाहता था और सीखना, और न्यू स्किल्स को वो सीखना चाहता था। हाउएवर एज ही वाज एन ऑर्फन, लेकिन वो तो ऑर्फन था, देयर वाज नो अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम इन द किंगडम। इसलिए उसको उसके किंगडम में कोई ऐसा कोई मौका नहीं था, जिसके वजह से कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाता था कि ताकि उस चीज़ को कर सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और इतना आपको पढ़ना है और इसको रीडिंग भी देना है पूरा तरह से, 2-3 बार आपको रीडिंग देना है, फिर इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आपको पढ़ना है। और इसके जितने सारे वर्ड मीनिंग नहीं है वो आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है, फिर उसको डिक्शनरी से आप क्या करेंगे, उसको आप फाइंड आउट करना है, उसको फिर रिमेम्बर करना है, ठीक है ना। फिर अगले दिन अगले वीडियो में आगे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।